जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सीईटी इंटर लेवल 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर बताए जाएंगे, जिसको देख करके आप लोग आपके जो आप आंसर देख आए हैं उनको मैच कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए। एंड मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने जब इसकी आंसर की राजस्थान सीईटी इंटर लेवल की 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की आई थी, उसकी वीडियो भी बनाई थी, जो कि आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड आप यहां पर चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। ये दोनों आंसर की अवेलेबल है, दोनों डे की। अब बात करते इस आंसर की के बारे में। तो गाइज यहां पर जो आपका पहला क्वेश्चन है यह है कि ताला छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हरा कबूतर, ऑप्शन सी काला हिरन, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी मगरमच्छ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बाघ। सवाल नंबर 2 है गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 26 मीटर, ऑप्शन बी 62 मीटर, ऑप्शन सी 72 मीटर और ऑप्शन डी 45 मीटर। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 62 मीटर। सवाल नंबर 3 है डीपीटी टीका डैश रोग के लिए नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि पोलियो। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 4 है चोल निकोल पट्टा दुकुल चोरसो डैश के विभिन्न नाम है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि ओढ़नी। सवाल नंबर 5 में आपका डायग्राम है, आप यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से कुल CO2 उत्सर्जन 5 MMT है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों से CO2 उत्सर्जन के लिए प्रतिशत योगदान इंगित किया गया है। तो जिसका आपका राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। सवाल नंबर 6 आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलेस इज नॉट एसोसिएटेड विद अहर सिविलाइजेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। सवाल नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये इसी का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा ये आपका डी यानी कि मेटाफोज। सवाल नंबर 8 है 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 249.45 सेंटीमीटर 2। सवाल नंबर आपका इससे नेक्स्ट जो आता है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में अवस्थित होते हैं? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि षटकोणीय वलय। सवाल नंबर 10 है दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अकोला। सवाल नंबर 11 है 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 45 डिग्री। सवाल नंबर 12 है भारत के चुनाव आयोग ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन नामित किया है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि पंकज त्रिपाठी। सवाल नंबर 13 चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एफिडेविट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि शपथ पत्र। सवाल नंबर 14 है यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी की गई तो वास्तविक गोले एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 1:8। सवाल नंबर 15 यह फंक्शन 16 बराबर ROUND ये है? तो इसका बेसिकली राइट आंसर आएगा वो है आपका डी यानी कि 190। सवाल नंबर 17 दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 12, 13 के समान हो? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 3, 4, 5। सवाल नंबर 17 हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि मनिका बत्रा। सवाल नंबर 18 है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना। सवाल नंबर 19 है यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 6 माह के अंदर। सवाल नंबर 20 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प डैश मेनू में होता है? तो राइट आंसर है ए यानी कि आपका डिजाइन। सवाल नंबर 21 है पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि बायोटिक एंड अबियोटिक यानी कि जैविक एवं अजैविक। सवाल नंबर 22 आता है आपका राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जोधपुर। सवाल नंबर 23 आता है राजस्थान मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि राज्य विधानसभा का 15%। सवाल नंबर 24 है स्वतंत्रता
स्वायत्तता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 19। सवाल नंबर 25 है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि माउंट आबू में। सवाल नंबर 26 है द्विघात समीकरण जिसका मूल एक इतना है तो होगी, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 27 है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप होगा, तो आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 28 है हीविया ब्रिसिलियंसिस का सामान्य नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि रबर। सवाल नंबर 29 है क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से एक ही उपस्थिति में होता है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि नमी। सवाल नंबर 30 है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं के बारे में है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 12वीं। सवाल नंबर 31 है रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मृदा उर्वरता का ह्रास। सवाल नंबर 32 है डीएनए के अणु को विशिष्ट स्थलों होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 33 है मारवाड़ रा प्रगना री विगत किसकी रचना है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि मुहनोत नैन्सी। सवाल नंबर 34 आप यहाँ पर देखेंगे और जो उसका आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि ए के माध्य माध्यिका एवं बहुलक समान। सवाल नंबर 35 है धूलकोट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि आहड़ में। सवाल नंबर 36 है चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि केसरी सिंह बारट। सवाल नंबर 37 सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 8 साल। सवाल नंबर 38 है 2401 का वर्गमूल है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 39। सवाल नंबर 39 है साकर खान को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे डैश लोकवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता थे, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि कामायचा। सवाल नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि हड़भुजी। सवाल नंबर 41 है हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि कार्तिक अमावस्या। सवाल नंबर 42 है एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 60%। सवाल नंबर 43 है रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 4। सवाल नंबर 44 है मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि क्यूलैक्स। सवाल नंबर 45 है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 6 दिसंबर। सवाल नंबर 46 है हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि जास्कर। तो यहाँ पर बेसिकली ये वाला राइट आंसर है जो कि आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 47 है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नॉलेज, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि इग्नोरेंस। सवाल नंबर 48 है वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि वृक्ष लगाना। सवाल नंबर 49 है राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अजमेर। सवाल नंबर 50 का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। सवाल नंबर 51 है उसे टेनिस खेलना पसंद है, तो इसका ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि ही सी लाइक्स टू प्ले टेनिस। सवाल नंबर 52 आप यहाँ पर देखेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 54 है दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 54 है जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सवाल नंबर 55 है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क। सवाल नंबर 56 है चोम क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जयपुर में। एंड सवाल नंबर 57 है दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? तो राइट आंसर है आपका अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 59 है 27 अक्टूबर 2022 को भारत में डैश व पैदल सेना इन्फैक्ट्री दिवस मनाया गया, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 76वां। सवाल नंबर 60 है आपका मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि क्रिकेट। सवाल नंबर 62 है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि वाल्मीकि। ये बेसिकली आपका अशुद्ध शब्द है।
सवाल नंबर 63 है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण डैश बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर है आपका CN के द्वितीय। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 65 है। इसमें आपको बोला है आपको इस पैसेज के गो थ्रू जाना है, यानी कि आपको ये पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, आपको ये पोएम दी गई है और इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपका B, यानी कि मेडिसिन कैन नॉट क्यूर ऑल दी डिजीज। सवाल नंबर 66 है सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर फाइल कंप्रेशन इज, यानी कि फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आपका राइट आंसर है D, यानी कि विनजिप। सवाल नंबर आपका 67 है निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है। तो राइट आंसर है आपका A, यानी कि नारंगी। सवाल नंबर 68 है राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है डैश नाम से जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर आपका पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है। तो आपका राइट आंसर है B, यानी कि हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करना। सवाल नंबर 70 है पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। तो राइट आंसर है C, यानी कि झालावाड़ से। सवाल नंबर 71 है अजमेर के चौहानों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका D, यानी कि सपादल के चौहान। सवाल नंबर 72 है पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो राइट आंसर है D। सवाल नंबर 73 है आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड बीवियर। तो आपका राइट आंसर है A, एन एनिमल दैट लिव्स इन दैट वाटर एंड लैंड। सवाल नंबर 74 है उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। तो राइट आंसर है आपका C, यानी कि औपनिवेशिक। सवाल नंबर 75 है राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका A, यानी कि बीकानेर। सवाल नंबर 76 है राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो राइट आंसर है आपका B, यानी कि कृषि। सवाल नंबर 77 है वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर है आपका B, यानी कि हिलेरी मेंटल। सवाल नंबर 78 है फिल इन द ब्लैंक विद सबटाइटल सुटेबल प्रीपोजिशन, माफी चाहता हूँ। यू हैव टू लीव योर शूज डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। तो आपका राइट आंसर है A, यानी कि बाय। सवाल नंबर 79 है निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तो राइट आंसर है आपका D, यानी कि हैदराबाद। सवाल नंबर 80 है उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया। तो आपका राइट आंसर है C, यानी कि नागालैंड में। सवाल नंबर 82 है निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है। तो राइट आंसर है आपका A, यानी कि उत्पाद गुणवत्ता सुधार। सवाल नंबर 83 है भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है वह है। तो आपका राइट आंसर है B, यानी कि नर्मदा नहर परियोजना। सवाल नंबर आपका 85 है कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए। तो आपका राइट आंसर है C, यानी कि छठी विधानसभा। सवाल नंबर 86 है प्रसिद्ध चित्रशाला डैश के शाही महल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है C, यानी कि बूंदी। सवाल नंबर 87 है वरदाना डैश का प्रकार है। तो राइट आंसर है B, यानी कि फोंट शैली। सवाल नंबर 88 है 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है। तो राइट आंसर है आपका C, यानी कि साबरमती। सवाल नंबर आपका 90 है कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है B, यानी कि FTP। सवाल नंबर 91 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए A, B। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन B। सवाल नंबर 92 है रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है। तो आपका राइट आंसर है B, यानी कि थायमीन और राइफोलिविन। सवाल नंबर 93 है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल दर अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो आपका राइट आंसर है A, यानी कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। सवाल नंबर 94 है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने नए घन की लंबाई है। तो राइट आंसर है 80, यानी कि 4 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 95 है थायराइड ग्रंथि का विस्तार डैश की कमी के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर है C, यानी कि आयोडीन। सवाल नंबर 96 है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो आपका राइट आंसर है B, यानी कि अन्वेषण। सवाल नंबर 96 है एनी एर्नोक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर है D, यानी कि साहित्य। सवाल नंबर 98 है संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो
आपका राइट आंसर है ए यानी कि अलवर। सवाल नंबर 99 है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 360 डिग्री। सवाल नंबर 100 है, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि रश्मि, अंशु, मरीचि। सवाल नंबर 102 है, हमशक्ल में उपसर्ग है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उर्दू उपसर्ग। सवाल नंबर 103 है, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि संदर्भ। सवाल नंबर 104 है, एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि टैब। सवाल नंबर 105 है, 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 46। सवाल नंबर 106, माउंट एवरेस्ट पर माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, उन कौन थी, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सविता कंसवाल। सवाल नंबर 107 आप यहां पर देखेंगे जिसका राइट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि 015। सवाल नंबर 108 है, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 109 है, एक घड़ी को रुपये 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि वे 15% का लाभ हो, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 1840। सवाल नंबर 110 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ड्रीड, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि फियर। सवाल नंबर 111, राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर है सी यानी कि जोधपुर। सवाल नंबर 112, MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में डैश ग्रुप्स होते हैं, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 7। सवाल नंबर 113 है, बेंजीन का नाइट्रेशन है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। सवाल नंबर 114, रुपये 4800 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि होगी, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि रुपये 600। सवाल नंबर 115, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जालोर का किला। सवाल नंबर 116 आप यहां पर देखेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए डायग्राम के अंदर, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 65। सवाल नंबर 117, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि राजस्थान। सवाल नंबर 118 है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, दे डैश लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 1980, तो राइट आंसर है बी यानी कि हैव बीन। सवाल नंबर 119 है, एलिफेंटिसिस रोग होता है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि वुकेरेरिया बैनकोफ्रिटिस है। सवाल नंबर 120 है, इन विच ईयर दी राजस्थान पंचायत, बेसिकली राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 1953। सवाल नंबर 122 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज एन ऑफिशियल लेटर, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि योर्स ट्रूली। सवाल नंबर 123 है, समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थित है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि बांसवाड़ा में। सवाल नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि अदरक पेटेंट केस। सवाल नंबर 126 है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि अपघटक। सवाल नंबर 127 है, डैश की अध्यक्षता में 8 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जमनालाल बजाज। सवाल नंबर 128 है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है, तो राइट आंसर है डी यानी कि यूरिया का जलीय घोल। सवाल नंबर 129 है, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि निमोनिक्स। सवाल नंबर 130 है, 9, 13 एवं 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 221। सवाल नंबर 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, द ब्रिज वाज कंसिडर्ड ए मीन्स टू नेविगेशन बाय द बोट ओनर्स, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि द बोट ओनर्स कंसिडर्ड द ब्रिज ए मीन्स टू नेविगेशन। सवाल नंबर 132 है, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ बाईं ओर से 13वीं तथा गौरव दाईं ओर से 15वां है, सौरभ एवं गौरव के मध्य कितने व्यक्ति है, तो राइट आंसर है सी यानी कि 2। सवाल नंबर 133 है, भारतीय संविधान में न्यायिक
पुनर्वालोकन आधारित है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। सवाल नंबर 134 है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर अभी इसका अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 135 है, मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो राइट आंसर है ए, यानी कि रत्न सर्प। सवाल नंबर 136 है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि बीकानेर। सवाल नंबर 137, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। तो वी कांट मेक टी एज देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि मच। सवाल नंबर 138 है, आप यहाँ पर इसको पढ़े और जिसका राइट आंसर है वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। जिन क्वेश्चन के जो आंसर है वो रह गए वो मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा जैसे ही उनका मेरे पास करेक्ट आंसर अवेलेबल होगा। सवाल नंबर 140 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि छठा। सवाल नंबर 142 है, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि धर्मत का युद्ध। सवाल नंबर 143 है, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि सेनाव्रत। सवाल नंबर 145 आता है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि IBM। सवाल नंबर 146 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो राइट आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रपति को। सवाल नंबर 147 है, एक व्यक्ति रंगभेद दोष कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। सवाल नंबर 148 है, भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि जो मिल गया वही काफी। सवाल नंबर 149 है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि अविका नगर। सवाल नंबर आपका 150 है, किन्हीं सर्वनाम है? तो आपका राइट आंसर है बी, ये वाला। तो गाइज ये थे आपके 150 क्वेश्चन के आंसर और ये थे आपके राजस्थान CET इंटर लेवल 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर है, या फिर आप उसको अनऑफिशियल आंसर की कह सकते हैं। एंड अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए जो 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के आंसर की है वो भी लेकर के आऊँ तो वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है। एंड अगर आपने अभी तक राजस्थान CET 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट की जो आंसर की है वो नहीं देखी तो आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।